गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हमारा 7th चैप्टर चल रहा है। 7th चैप्टर में हमने भारतीय व्यापारिक बैंकों के बारे में उनका आशय पढ़ा है, उनके भेद पढ़े हैं। व्यापारिक बैंक कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, अनुसूचित बैंक और गैर अनुसूचित बैंक। अनुसूचित बैंक वे होते हैं जो रिजर्व बैंक 1934 की धारा रिजर्व बैंक की द्वितीय तालिका 1934 की धारा में सम्मिलित किए जाते हैं, वो आपके अनुसूचित बैंक कहलाते हैं। और जो 1934 की धारा द्वितीय तालिका में रिजर्व बैंक में सम्मिलित नहीं किए जाते हैं, वो आपके गैर अनुसूचित बैंक कहलाते हैं। उसके बाद में हमने पढ़ा था भारत में व्यावसायिक बैंकों का विकास। भारत में व्यावसायिक बैंकों का विकास किस किस सन में हुआ, कैसे कैसे हुआ, ये सब हमने पढ़ लिया है। रिजर्व बैंक के कार्य भी हमने पढ़ लिए हैं। रिजर्व बैंक के क्या क्या कार्य हैं? एक तो जमा स्वीकार करना होता है, ऋण देना होता है। ऋण जो देती है अधिविकर्ष के रूप में देती है, नगद साख के रूप में देती है, प्रत्येक से ऋण देती है, अल्प सूचनाओं के आधार पर भी ऋण देती है। तीसरा कार्य है ये हुंडी एवं विनिमय पत्रों को भुनाने का कार्य करती है। फोर्थ कार्य है इसका एजेंसी संबंधी कार्य करती है, लॉकर्स की सुविधा देती है, उनको आर्थिक सलाह देती है, उनकी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करती है। ये इसके एजेंसी संबंधी कार्य। धन का स्थानांतरण, एक स्थान से दूसरे स्थान पर धन को स्थानांतरण करती है। धन का विनियोजन भी करती हैं ये बैंकें। जो हमारी व्यापारिक बैंकें हैं होती हैं वो अपने धन का विनियोजन भी करती हैं। विदेशी विनिमय का कार्य भी करती हैं। जो विदेशी विनिमय किया जाता है उससे संबंधित मुद्रा का लेन देन भी ये करती हैं, अन्य कार्य करती हैं। अब हम पढ़ेंगे संयुक्त स्कंद बैंकों के दोष या कमियाँ। तो सबसे पहला पॉइंट जो दिया हुआ है अयोग्य संचालक मंडल। इन बैंकों का जो संचालक मंडल है वो अयोग्य है, जिसके कारण इनका जो प्रबंधन है वो कुशलतापूर्वक नहीं किया गया है, जिससे जनता में इन बैंकों के प्रति कम विश्वास है और इस कारण से ये बैंकें असफल रहते हैं। सेकंड है आपका योग्य तथा प्रशिक्षित कर्मचारियों का अभाव। जो हमारी व्यापारिक बैंकें हैं, व्यापारिक बैंकों में जो शाखाओं का विस्तार किया गया है, शाखाओं का विस्तार तो कर दिया है, लेकिन जो हमारी बैंकिंग शिक्षा उन्हें प्रदान नहीं की गई है और जो इसके कर्मचारी हैं वो भी अयोग्य हैं, जिसके कारण ये बैंकें असफल हुए हैं। पारस्परिक स्पर्धा, इन बैंकों को थर्ड है आपका पारस्परिक प्रतिस्पर्धा। भारत में बैंकिंग व्यवसाय का मुख्य दोष यह रहा है कि कुछ समय तक बैंकों का कोई संगठन नहीं था, मतलब कि कुछ टाइम पहले बैंक जो थी संगठन के रूप में कार्य नहीं करते थे, अलग अलग कार्य करते थे, तो एक दूसरे से कंपटीशन जाता था, एक दूसरे से ईर्ष्या एवं द्वेष की भावना थी, जिसके कारण बैंकें असफल हुई। अंग्रेजी भाषा का प्रयोग, व्यापारिक बैंकें अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करती हैं, जबकि जो हमारी भारतीय जनता है वो अनपढ़ है, कम शिक्षित है, जिसके कारण उन्हें हिंदी भाषा या उनकी प्रांतीय भाषा ही समझ में आती है। यूरोपीय प्रणाली, इन बैंकों की कार्य पद्धति, जो कार्य करने का तरीका है वो यूरोपीय प्रणाली के आधार पर किया जाता है, भारतीय आधार पर नहीं किया जाता है, जिसके कारण ये भी एक इन बैंकों के असफल होने का कारण रहा है या इन बैंकों की एक कमी है, क्योंकि जो यहाँ की जनता है वो गरीब है, कृषि प्रधान देश है भारत, तो उन्हें यूरोपीय प्रणाली समझ में नहीं आती है। लाभांश की ऊंची दर, अपना एवं जनता का विश्वास उत्पन्न करने की दृष्टि से ये बैंक लाभांश की ऊंची दर पर ब्याज देते हैं, जिसके कारण ये बैंकें असफल हुए हैं, क्योंकि इनकी जमाई तो कम है, लेकिन अपनी साख में वृद्धि करने के लिए इन बैंकों ने क्या किया, इन बैंकों ने ज़्यादा ऋण देने शुरू कर दिए अपनी साख में वृद्धि करने के लिए, जिसके कारण ये बैंकें असफल रही हैं जनता में अपना विश्वास जमाने के लिए। लाभोपार्जन में अधिक ध्यान, इन बैंकों का उद्देश्य लाभोपार्जन रहा है, ठीक है।
राष्ट्रीय हित में यह कार्य नहीं करती हैं। व्यक्तिगत साख पर ऋण का प्रभाव, ये बैंकें व्यक्तिगत साख के आधार पर भी लोन प्रदान करती हैं, ऋण देते हैं। पाश्चात्य देशों में व्यक्तिगत साख के आधार पर ऋण देने का अनुपात बहुत कम है। जो हमारे पाश्चात्य देश हैं, जो हमारी यूरोपीय कंट्री हैं, उनमें ऋण देने का अनुपात बहुत व्यक्तिगत साख के आधार पर बहुत अधिक है। विनिमय बिलों में विनियोग का अनुपात कम होना, विनिमय बिलों में विनियोग जो करते हैं ये उनका अनुपात बहुत कम है। शाखाओं का दोषपूर्ण विस्तार हुआ है। बड़े बड़े शहरों में ज़्यादा शाखा खोल दी गई हैं। जो हमारे रूरल एरिया हैं, पिछड़े हुए, तो वहाँ पर इन बैंकों की शाखाओं का विस्तार नहीं किया गया है, जिससे इन बैंकों में जो हमारी ग्रामीण जनता है वो दिलचस्पी नहीं लेती है। दीर्घकालीन ऋण प्रदान करना, ये बैंकें दीर्घकालीन ऋण प्रदान नहीं करती हैं, अल्पकालीन ऋण प्रदान किए जाते हैं इन बैंकों के द्वारा, जिससे कि जो हमारे व्यापारी और उद्योगपतियों को समुचित पूंजी प्राप्त नहीं हो पाती है। ऋण देने की दोषपूर्ण नीति, इन बैंकों की ऋण देने की दोषपूर्ण नीति है। ये बड़े बड़े व्यापारी और उद्योगों के लिए ऋण प्रदान करते हैं, कृषि एवं लघु उद्योगों के लिए कम ऋण प्रदान करते हैं। नेक्स्ट आपका व्यापारिक बैंकों की कठिनाइयाँ। अभी तक हम इसके दोष पढ़ रहे थे, अब इसकी कठिनाइयाँ। जो हमारे व्यापारिक बैंकों को क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। एक तो है पूंजी की कमी। यहाँ पर जो इंडिया है वहाँ पर प्रति व्यक्ति की आय कम है, ठीक है, राष्ट्रीय आय भी कम है, प्रति व्यक्ति आय भी कम है। तो जनता अपना पैसा जनता के पास पैसा नहीं है, जिसके कारण वो बैंकों में अपना पैसा जमा नहीं कर पाती हैं। उन जनता में बचत करने की भावना की कमी है। बैंकिंग संकट के कारण बैंकिंग संकट भी एक कठिनाई का सामना करना पड़ता है व्यापारिक बैंकों को, क्योंकि जो हमारे 1905 से लेकर 1938 के मध्य कम से कम लगभग 488 बैंकें असफल हुई थी, जिसके परिणाम स्वरूप जो हमारी जनता है बैंकों में अपना पैसा जमा नहीं करना चाहती है। जनता का बैंकों पर कम विश्वास है कि ये बैंक भी नहीं उसकी तरह असफल हो जाए या पैसा लेकर भाग जाए। इस वजह से जनता अपना इसमें पैसा जमा नहीं करती है। स्टेट बैंक से प्रतिस्पर्धा, रिजर्व बैंक की सहायक प्रतिनिधि स्टेट बैंक के जो हमारी रिजर्व बैंक का उसका प्रतिनिधि बैंक है स्टेट बैंक। तो स्टेट बैंक से इन्हें व्यापारिक बैंकों को कठोर प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है, जबकि जनता का विश्वास सरकारी होने के नाते स्टेट बैंक में ज़्यादा है। नेक्स्ट आपका पारस्परिक प्रतियोगिता। व्यापारिक बैंकें सदैव पारस्परिक प्रतियोगिता के में संलग्न रहती हैं, क्यों उन्होंने कभी भी सहयोग का मार्ग नहीं अपनाया है। मतलब कि जो हमारी व्यापारिक बैंकें हैं एक दूसरे की मदद नहीं करती। अगला है आपका जनता का अविश्वास। व्यापारिक बैंकों में जनता का अविश्वास है। अभी बताया था मैंने, बैंकिंग संकट के कारण भी जनता का कम विश्वास है। कुछ जनता जो है वो कम पढ़ी लिखी है, उनमें जागरूकता लाने की ज़रूरत है कि वो बैंकों में अपना पैसा जमा कर दें। तो इस वजह से जो भारतीय जनता है वो बैंकों में अपना पैसा जमा करने से संकोच करती है, जबकि घरों में रखना उसे ज़्यादा बेटर समझती है। विदेशी बैंकों से प्रतियोगिता करनी पड़ती है, क्योंकि विदेशी बैंकों के पास में अधिक पूंजी होती है, आधुनिक सुविधाएं होती हैं। तो हमारी बैंकें जो भारतीय बैंकें हैं वो वहाँ पर असफल हो जाती हैं। बैंकिंग शिक्षा का अभाव है, क्योंकि जो भारतीय जनता है वो बैंकिंग सिद्धांतों से अभिज्ञ है, मतलब कि जानकारी नहीं है, कम जानकारी है। अतः पर्याप्त संख्या में अप्रशिक्षित तथा कुशल अधिकारी एवं कर्मचारी नहीं मिल पाते हैं। कुशल अधिकारी वहाँ पर भारत में नहीं मिल पाते हैं। साख पत्रों का कम प्रयोग, भारत में साख पत्रों का कम प्रयोग किया जाता है।
संगठित बिल बाजार का अभाव, यहाँ पर भारत में संगठित बिल बाजार का अभाव भी पाया जाता है। रिजर्व बैंक के प्रयासों के बावजूद भी हमारा जो भारत देश है वहाँ पर संगठित बिल बाजार का अभाव है। इस कारण भारतीय व्यवसाय व उद्योगपति सस्ती साख की सुविधाओं से ही वंचित रह जाते हैं। जनता का बैंकिंग आदत की कमी है, अभी बताया था मैंने। जनता में बैंकिंग आदत की कमी है क्योंकि जनता कम पढ़ी लिखी है और जनता का बैंकों में विश्वास नहीं है। तो जनता क्या करती है, उस पैसे को घर में गाड़ कर रखती है, तिजोरियों में रखती है, या फिर उससे जनता क्या करती है, अपने आभूषण बनवा लेती है। ठीक है। सरकारी प्रोत्साहन में कमी रहती है। सरकार एवं तो आज की वीडियो में बस इतना ही रहने दो। कल नेक्स्ट वीडियो डालूँ जिसमें व्यापारिक बैंकों की उन्नति के लिए सुझाव पढ़ेंगे हम, और आपकी संयुक्त स्तर बैंकों की आधुनिक प्रवृत्तियाँ। सभी बच्चे एक बार किताब से पढ़ लेंगे, फिर मैं आपको समझा दूँगी। ठीक है। ओके, थैंक्स बच्चों।